स्टूडेंट्स, आपने टाइटल से देख लिया है कि आज की जो वीडियो है वो है टारगेट पेपर फिजिक्स न्यू बुक की। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने भी टारगेट पेपर हैं 2025 ऑनवर्ड जितने भी क्लासेस के होंगे सारे मेरे चैनल पे आपको अप टू डेट मिल जाएंगे और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया हुआ फटाफट कर लें और दूसरे स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कर लें कि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा उठाएं और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। तो हम बढ़ते हैं, पहले तो टारगेट पेपर फिजिक्स न्यू बुक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये जो टारगेट पेपर मैंने बनाया है ये अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस है। जो आपका रिड्यूस सिलेबस आया है इस साल, इसके अकॉर्डिंग आपका ये टारगेट पेपर मैंने बनाया है, सही है। तो वो चीज़ें जो रिड्यूस में हट चुकी हैं इसकी भी मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पर मौजूद है। आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी देख लें तो रिड्यूस सिलेबस भी आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले तो चैप्टर 15 से शुरू करते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग मैंने मेंशन किए, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मेंशन किए और वीडियो लिंक्स भी दिए हैं। इसकी पीडीएफ ऑब्टेन करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 15। सबसे पहले तो अगर चैप्टर 15 पे बात करें तो लॉन्ग के कुछ टॉपिक्स हैं, जो इसमें से हमारे पास डेरिवेशन है P इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर की। तो इसमें मैं पेंसिल ले लेता हूँ, मेरे पास आसानी हो जाएगी मुझे समझाने के लिए। तो सबसे पहले तो डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन और ये जो मैंने आपके सामने टारगेट पेपर रखा है, ये मैंने कंप्यूटर साइंस, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग सबके लिए बनाया है। अगर आप इसमें से कोई चीज़ें कम करना चाहते हो इस टारगेट पेपर से, तो आप वो चीज़ें कम करोगे जो 2024 में आई है। 2024 के जो पेपर में चीज़ें आ चुकी हैं आपने सिर्फ और सिर्फ उनको कम कर देना है। इसके अलावा जितने भी चीज़ें हैं वो सारी के सारी आप करोगे, सही है। अगर कुछ कम करना है तो, नहीं तो मैं नहीं बोलूँगा कि कुछ कम करो। तो सबसे पहली लॉन्ग की डेरिवेशन आपके सामने है प्रेशर की, फिर उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों में से कोई एक का बहुत ज़्यादा चांस है कि कोई एक आपको एग्जाम में नज़र आएगी, चाहे वो प्री मेडिकल का पेपर हो, इंजीनियरिंग का हो या कंप्यूटर साइंस का हो। सेकेंड है शॉर्ट पोस्टुलेट्स हैं, ये शॉर्ट का टॉपिक है, ज़्यादा खासा इंपॉर्टेंट नहीं था फिर भी मैंने रख दिया है, सही। ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये और बुक के न्यूमेरिकल सारे ही करो। ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक वाले न्यूमेरिकल होते हैं, वर्क एग्जाम्पल कम होते हैं। और नीचे आपको वीडियो लिंक नज़र आ रहा है कि वीडियो मेरी मौजूद है, तो पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी मैं न्यूमेरिकल के सारे वीडियोस के लिंक डाल दूंगा, तो कोई भी न्यूमेरिकल अगर समझना हो तो आप मेरे चैनल पे समझ सकते हो। तो ये चैप्टर नंबर 15 थे, दो लॉन्ग के इंपॉर्टेंट सवाल थे। बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसमें हमारे पास दो लॉन्ग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक डेरिवेशन है सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर की, और एक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। मे बी चांस है कि इन दोनों में से कोई एक आपको नज़र आ जाए, सही है। क्योंकि इस चैप्टर से अगर न्यूमेरिक लॉन्ग नहीं आया इन केस, तो इसका न्यूमेरिकल तो ज़रूर आपको नज़र आएगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैंने ये लिखे हैं, लेकिन अगर मैं पक्की प्रैक्टिस के लिए बोलूँ तो सारे न्यूमेरिकल करो, इजी न्यूमेरिकल है सारे, सही है। तो ये दो लॉन्ग में से दोनों में से कोई एक आ सकता है, आप दोनों ही प्रिपेयर करोगे अच्छे से। कम करने के लिए सिर्फ आप लास्ट पास्ट पेपर को आप देख सकते हो, सही, वरना तो सारे ही करोगे। चैप्टर 17 थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है। सबसे पहले तो इसमें लॉन्ग का एक ही टॉपिक है, कार्नोट इंजन। 2024 के पेपर में अगर ये नहीं आया हुआ तो इस साल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नोट इंजन पूरी एफिशिएंसी के साथ। तो प्री मेडिकल, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अपने 2024 की सिर्फ 5 ईयर को देखना कि भाई ओल्ड बुक का ये टॉपिक आया है या नहीं आया। अगर आ गया है तो इस साल के लिए आप ऑमिट कर सकते हो, और नहीं आया तो आप करोगे। शॉर्ट के टॉपिक की बात करें तो सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट्स हैं, कारण क्लॉजेस और कैल्विन स्टेटमेंट ये आती है, या इनकी इक्वलेंसी प्रूफ करने के लिए आती है। प्रूव इंजन, पेट्रोल इंजन है, सॉरी, पेट्रोल इंजन है, डीजल इंजन है, इन दोनों में से कोई शॉर्ट में शायद नज़र आ सकता है, रेफ्रिजरेटर है, या इन सवालों को एग्जामिनर लॉन्ग में भी दे सकता है कोई सवाल को मिक्स करके। इसलिए आप शॉर्ट के सारे सवाल अच्छे से प्रिपेयर करो। न्यूमेरिकल इस चैप्टर के ऑलमोस्ट सारे ही करने हैं, जो इंपॉर्टेंट थे मैंने मेंशन किए हैं। न्यूमेरिकल की वीडियो भी मौजूद है इस चैप्टर की, आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर लो, आपका ये टॉपिक अच्छे से हो जाएगा। चैप्टर 18। चैप्टर 18 में आपके पास लॉन्ग के क्वेश्चन है 1, 2, 3। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट है चार्ज टू मास रेशो का। फिर है एम्पेयर लॉ, सोलोनॉइड और टोरॉइड है। फिर आपके पास है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ गैल्वानोमीटर विद द हेल्प ऑफ नीट लेबल डायग्राम शो दैट द आई इज डायरेक्ट टू डिफ्लेक्शन आई प्रोपोर्शन टू थीटा। यहाँ टॉपिक है आई
प्रोपोर्शन टू थीटा। सही है, तो ये आपके पास 3 लॉन्ग है, मे बी चांस है कि इन 3 में से कोई एक नज़र आ जाए पेपर में। ज़्यादा चांस क्वेश्चन नंबर 8 के लग रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस, मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग अपनी 5 ईयर्स को देख के इसमें से एक टॉपिक छोड़ सकते हैं 2024 का, अगर चांस लेना है तो। मैं बोलूँगा कि सारे शॉर्ट के टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आप इन शॉर्ट के टॉपिक को छोड़ देते हो और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को करते हो तो शॉर्ट में आपको मुश्किल नहीं होगी। तो इस चैप्टर के शॉर्ट अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर टाइम कम हो तो। अभी आपके पास बहुत टाइम है, इसलिए आप अच्छे से कर सकते हो। तो सारे शॉर्ट इसके करो और सारे लॉन्ग करो कि पेपर में आपको कोई मुश्किल ना मिले। न्यूमेरिकल की रिवीजन वीडियो पूरी दी है, कंप्लीट सारे न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व किए इस चैप्टर के। सही है। चैप्टर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉन्ग के टॉपिक की बात करें तो इसमें 2 लॉन्ग के टॉपिक आपके पास हैं, एक है ट्रांसफार्मर का पूरा और एक एसी जनरेटर का। इन दोनों में से कोई एक तो लाजमी इस साल मेरे को लग रहा है नज़र आएगा। ज़्यादा चांस मुझे एसी जनरेटर के लग रहे हैं, कम चांस ट्रांसफार्मर के लग रहे हैं। लेकिन आपने इन दोनों लॉन्ग के टॉपिक को कम्प्लीटली करना है, तब जाके आपका लॉन्ग का टॉपिक कवर होगा। अब शॉर्ट के टॉपिक की अगर बात करें तो अगर आप चाहते हो शॉर्ट के टॉपिक को करना तो आप कर सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ तो फ्राडे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैक्टर्स हैं और एडी करंट वाला है। बाकी जितने भी टॉपिक है मैंने डेफिनेशन वाले लिखे हैं कि डेफिनेशन फार्मूला ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो ऐसे सवाल फर्स्ट सेकंड ईयर फिजिक्स में आने के चांस बहुत माइनर रहते हैं। तो ये 2 शॉर्ट के सवाल और दोनों लॉन्ग को आप करते हो तो ये चैप्टर नंबर 19 आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और अच्छी तैयारी हो जाएगी। देन आप न्यूमेरिकल्स करोगे, क्योंकि एग्जामिनर जब एक चैप्टर से न्यूमेरिकल इंक्लूड करता है शॉर्ट में तो चांस नहीं होता उस चैप्टर का शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डालने का। सही, इसीलिए आप न्यूमेरिकल्स अच्छे कर लो, लॉन्ग अच्छे कर लो, ये 2 टॉपिक आपका चैप्टर 19 कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 20 पे आ जाते हैं। चैप्टर 20 जो है वो शॉर्ट के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेरी नज़र में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल है आप न्यूमेरिकल सारे अटेम्प्ट कर लो जितने भी है। अगर आप शॉर्ट को नहीं भी करते हो तो ऐसा होगा कि आपके शॉर्ट के सवाल का मसला नहीं होगा, ज़्यादा चांस न्यूमेरिकल आने के हैं। शॉर्ट के सवाल इतने ज़्यादा नहीं है, एसी थ्रो इंडक्टर की डेफिनेशन वगैरह है, इसकी भी शॉर्ट थ्योरी और फॉर्मूले हैं, ज़्यादा नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन है आरसी सर्किट, आरसी मतलब रेजिस्टेंस और कंडक्टर, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस इंडक्टर करंट, रेजिस्टेंस इंडक्टर और कैपेसिटर। ये हमारे पास आर एल सी का मतलब है। तो आर का मतलब रेजिस्टेंस है, एल का मतलब इंडक्टेंस है और सी का मतलब कैपेसिटर है। इन 3 के सर्किट की जिक्र है। सही, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट में ये टॉपिक, तो अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ना चाहो तो छोड़ लो, लेकिन न्यूमेरिकल्स आप अच्छे से करोगे। न्यूमेरिकल की वीडियो भी मेरी इस चैप्टर की मौजूद है। सही, आगे बढ़ते हैं 21 पे। ये चैप्टर भी शॉर्ट के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा शॉर्ट मैंने नहीं देखी है। देखो अगर मैं बात करूँ तो यंग मॉड्यूलस है, शेयर मॉडल है, बल्क मॉडल है, सुपर कंडक्टर टॉपिक लिखे हैं, इसलिए ज़्यादा नहीं है कि यंग मॉडल्स की डेफिनेशन है, शेयर मॉडल की डेफिनेशन है, बल्क मॉडल डेफिनेशन है, सुपर कंडक्टर और एप्लीकेशन की भी डेफिनेशन और एप्लीकेशन। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के भी न्यूमेरिकल हैं। आप न्यूमेरिकल सारे कंप्लीट करो, न्यूमेरिकल की वीडियो दी हुई है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। आप इसके न्यूमेरिकल अच्छे से कंप्लीट कर लो तो शॉर्ट अगर ना भी करोगे चैप्टर नंबर 21 से आपका पेपर आराम से हो जाएगा 21 के हिसाब से। चैप्टर 22 में भी शॉर्ट है, लेकिन इस चैप्टर के मैं ज़्यादा बोलूँगा कि शॉर्ट जो है वो लर्निंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल से ज़्यादा शॉर्ट के टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लो तो हाफ वेव, फुल वेव, ये वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं आया तो चांस है कि ये सेमीकंडक्टर पी टाइप एन टाइप आपको नजर आए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कम इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट नहीं किए। एंड न्यूमेरिकल, तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों ही करने आपके लिए ज़रूरी है, तब जाके 22 चैप्टर सिक्योर रहेगा। एक चीज़ करोगे न्यूमेरिकल तो चांस है कि थ्योरी आ जाए। सही, इसीलिए आप दोनों करोगे। चैप्टर 23 सबसे छोटा टॉपिक है। ये ऐसा टॉपिक है कि इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो था ही नहीं, इस वजह से मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉजिकल सर्किट लिखा है। लेकिन खासा इस चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट में आ सकता है, इसीलिए चैप्टर आप ओमिट कर दो तो भी मसला नहीं बनेगा आपको। अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 24 की, तो 24 के अगर मैं बात करूँ तो पोस्टुलेट्स है, स्पेशल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी कॉन्सिक्वेंस, ये दोनों टॉपिक शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है और लॉन्ग में भी आ सकते हैं मिला के। और न्यूमेरिकल्स, तो इस चैप्टर की दोनों चीज़ें करोगे, शॉर्ट भी करोगे न्यूमेरिकल भी करोगे
तब जाके चैप्टर 24 आपका सिक्योर होगा, ये याद रखना। एक चीज़ करोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप फंसोगे, दोनों चीज़ें करना। सही। 25 कंपोनेंट इफेक्ट, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट, पूरा इसका ये है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक क्वांटिटेटिव। फोटो इलेक्ट्रिक का कोई एक टॉपिक दोनों में से इंपॉर्टेंट है, और कंपोनेंट, ये तीनों लॉन्ग में से आपके पास कोई एक लॉन्ग पेपर में आपको नजर आएगा। चांस के लिए आप सिर्फ एक वो छोड़ सकते हो जो 2024 के पेपर में आया है। शॉर्ट को बल्ले छोड़ दो, मसला नहीं है, लेकिन लॉन्ग के तीनों टॉपिक कंप्लीट करो और न्यूमेरिकल कंप्लीट करो। इस चैप्टर से शॉर्ट और लॉन्ग दोनों चीजें आती हैं। सही है। चैप्टर 26। अच्छा, जितने भी टॉपिक रिड्यूस हुए हैं उसमें से आपके पास बहुत एटॉमिक रेडियस एनर्जी रिड्यूस हुई है, वेव नंबर रिड्यूस नहीं हुई भी। सही है, इसलिए आप वेव नंबर की डेरिवेशन करोगे। शॉर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपके पास लॉन्ग में आ सकती है। उसके अलावा एक्सरे प्रोड्यूस कंस्ट्रक्शन वर्किंग, कम चांस वाला सवाल है, ये आ सकता है। इसके बाद लेज़र और एच हीलियम नियॉन, एच ई और एन ई लेज़र वाला टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग में। ये तीनों में से कोई एक लॉन्ग नज़र आएगा। शॉर्ट की बात करें तो खासे इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने सेफ साइड के लिए लिखे हैं। न्यूमेरिकल इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी करोगे। सही है, तो ये आपका 26 चैप्टर है, लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए, दोनों के लिए है, तो अच्छे से आप कंप्लीट करोगे इसको। 27, अगर मैं चैप्टर की बात करूं तो ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है यहाँ पर न्यूमेरिकल में। शॉर्ट टॉपिक अगर की बात करें तो आपके पास जो इसमें से शॉर्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा की इमिशन वाला सवाल है, जिसमें केमिकल इक्वेशन एक ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट है ये चेन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिशन, ये तीनों शॉर्ट के इम्पोर्टेंट है। और स्टेट लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के, ये चार इंपॉर्टेंट शॉर्ट के टॉपिक हैं। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। ये दो की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अगर आप हाईलाइटेड पार्ट को करते हो तो ये छोड़ सकते हो, लेकिन सेफ साइड के लिए मैं बोलूँगा सारे सवाल इससे अटेम्प्ट करो। 28 लास्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में दो ही टॉपिक है, एक है विल्सन क्लाउड चैम्बर, या क्लाउड चैम्बर लिख दिया, विल्सन मिट गया है। सही है, तो विल्सन क्लाउड चैम्बर और जेगर मलर काउंटर। अब इन दोनों में से 2024 को अंदर देखोगे, 24 के पेपर में आपके पास कौन सा टॉपिक आ चुका है 5 ईयर में, तो एक आप छोड़ सकते हो, दूसरा आपने करना है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। सही है, तो कोई भी एक टॉपिक आपने लाजमी करना है 2024 की 5 ईयर को देखते हुए। सही, अगर विल्सन क्लाउड 24 में आया तो आप वो छोड़ दो, जेगर मल्टी काउंटर करो। अगर जेगर मलर काउंटर आया हुआ है तो आप विल्सन क्लाउड करोगे, तो ये आपका सिक्योर होगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल नहीं है, थ्योरी है, लेकिन लाजमी इन दोनों में से कोई एक आता है। सही, तो मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा फिजिक्स का जो आपका टारगेट पेपर था डिस्कस कर दिया है। बहुत अच्छे से जो वीडियो देखेगा वो कंप्लीट कर लेगा। पीडीएफ ऑब्टेन करने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा पीडीएफ ऑब्टेन करने के लिए ना कोशिश करें। ज़रूरी जो चीज़ थी वो मैंने बताई थी, वो आपको मेंशन करनी है, अपने जहन में रखनी है, अपने पास रजिस्टर लेके ये कॉपी करें। बनी बनाई पीडीएफ से और मोबाइल से नहीं पढ़ा जाता। पीडीएफ लेने के बाद भी या तो आपको इसको प्रिंट कराना पड़ेगा या आप इसको अपने पास नोट डाउन करोगे, तो सबसे बेहतरीन ऑप्शन है अपने पास नोट डाउन करना। फिर भी अगर पीडीएफ ऑब्टेन करनी तो मुझसे आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको कॉपी करें। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। टारगेट पेपर की मज़ीद वीडियो के लिए आप मेरे चैनल पर सब्सक्राइब रहें, और दूसरे स्टूडेंट को भी इसमें इनवाइट करें, और दूसरे स्टूडेंट को बता दें कि टारगेट पेपर यहाँ पे अपलोड हो चुका है, और डिस्क्रिप्शन के साथ पूरा डिटेल मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर। अल्लाह हाफ़िज़।